हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम जो है आपका नेक्स्ट ड्रामा लास्ट ड्रामा करेंगे आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स। ये ड्रामा जो है 1946 में लिखा गया है और 1947 में पब्लिश किया गया है। ये ड्रामा काफ़ी एक फेमस लिटरेरी वर्क है अमेरिकन ड्रामाटिस्ट का आर्थर मिलर। इनकी काफ़ी रचनाओं पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं और आपको ये कहानी, ये ड्रामा सुन के भी एक किसी मूवी के, हिंदी मूवी की याद आएगी। तो क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये अच्छा ड्रामा है, अच्छी स्टोरी है और आर्थर मिलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्थर मिलर एक बहुत लिटरेरी इंसान थे। 1915 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक 20th सेंचुरी के बहुत अच्छे फिगर ऑफ लिटरेरी आर्ट माने जाते हैं। तो आर्थर मिलर की और रचनाओं में देखिए डेथ ऑफ सेल्समैन, क्रूसिबल, और जो सबसे नोटेबल इनका वर्क था वो द वर्क ऑन द मिसफिट्स था, जो बहुत पॉपुलर हुआ। ड्रामा डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो कि बहुत फेमस हुआ और उस पर मूवीज़ बनी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने प्ले की तरफ। ड्रामा में हमारे जो मुख्य किरदार हैं, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है स्क्रीन, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इसमें मुख्य किरदार जो हैं वो हैं आपके जो केलर। ठीक है, ये जो है इसके कुछ की फैक्ट्स जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये कब लिखा गया, कब इसको पब्लिश हुआ, बट इसके अलावा ये एक रियलिज़म ड्रामा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ड्रामा है? ये एक रियलिज़म ड्रामा है। नाउ रियलिज़म अमेरिकन ड्रामा के तौर पर ये डॉक्टर जो है, अब इस सीन में इसके जो कुछ सीन्स वाइज हम आगे बढ़ेंगे। इसमें 13 सीन्स हैं इस ड्रामा में, तो इसमें हम ड्रामा वाइज आगे बढ़ते हैं। मेन जो कैरेक्टर है हमारा जो केलर है, जो कि अमेरिका में एक स्पेसक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स के लिए बनाने के लिए कुछ पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है इसकी। ठीक है, तो इसकी कंपनी फैक्ट्री है और केट केलर इसकी वाइफ है। ये केट केलर सेकंड नंबर, ये इसकी वाइफ है। लैरी केलर जो है वो इनका बड़ा बेटा है फर्स्ट नंबर, और क्रिस केलर जो है वो इनका सेकंड नंबर का यानी छोटा बेटा है। ओके, अब इसमें क्या है कि ये दोनों आर्मी में हैं, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी लिखी गई है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, एट दैट टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू आर्मी। So these two all son of this Joe Keller also were in army, and Larry Keller somehow was killed in World War II, and Chris Keller survived. ठीक है, now come back. थर्ड नेक्स्ट जो है स्टीव ड्यूवर, ये ही इज़ द फादर ऑफ लैरीज गर्लफ्रेंड। ठीक है, लैरी की जो गर्लफ्रेंड है एनी ड्यूवर, वो उनके फादर है स्टीव ड्यूवर, एंड ही इज़ एन मैनेजर, ही इज़ अ मैनेजर इन जो केलर्स कंपनी। राइट, चलो नेक्स्ट एन ड्यूवर, एनी ड्यूवर, शी इज़ डॉटर ऑफ स्टीव ड्यूवर, इनकी डॉटर है वो। ठीक है, ये इनकी डॉटर है और ये लैरी केलर की गर्लफ्रेंड भी है। और लैरी के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ लैरी केलर, शी वांट्स टू गेट मैरिड टू क्रिस केलर। नाउ क्रिस वांट्स टू मैरी हर, दे बोथ वांट्स टू गेट मैरिड। नाउ ड्रामा हमारा क्यों शुरू होता है? इसमें जो एक ये किरदार है जॉर्ज डीवर, जॉर्ज डीवर हैज़ नथिंग मच टू डू, ही विल अपीयर एट द एंड ऑफ द ड्रामा। सो George Deaver will keep aside. Now these are the main. Annie Deaver has been jailed. Okay. Now he has been jailed due to just because of the mistake of Joe Keller. Now what is the story? The story is that कि Joe Keller produced some defective parts in his company, and Steve Deaver मीन्स ही इसने जो है इसके सारे पार्ट्स को पास कर दिया। ओके, ही ओकेड एवरी पार्ट। तो इसकी वजह से जो है वो पार्ट्स जो है एरोप्लेन्स में लगे और फाइटर प्लेन्स में लगे, और फाइटर प्लेन्स की एक्सीडेंट्स हुए, उनमें 21 पायलट्स की जान गई।
अब उन 21 पायलट्स की आफ्टर द डेथ ऑफ दोज 21 पायलट्स द आर्मी, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन एयरफोर्स, they deputed some kind of investigation and they found out कि what was the problem was with the parts, defective parts of this company of Joe Keller. Now Joe Keller was a very clever man. He survived just because he said कि that day when these parts were sanctioned from my factory, मैं उस दिन आया ही नहीं था. I was not well and I did not come to my factory. So all the blame goes to Steve Deaver and Steve Deaver gets arrested. Okay, now let's move on. Yes, Larry received words about the first conviction. Okay, now we have known that what was the story behind that so many planes crashed due to the faulty faulty parts of this his Joe's company. Now Joe was guilty, but Kate knows, केट हु इज़ वाइफ ऑफ जो, शी नोज़ कि जो की गलती है, लेकिन वो जो है हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरा बेटा जो है ज़िंदा है और वो आएगा, हालांकि इसकी जो गलती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं है. अब जो केट ये समझती है, केट के 2 पड़ोसी भी हैं, उन पड़ोसियों का जो है नाम है मिस्टर एंड मिसेस लूबी. क्या नाम है? मिस्टर एंड मिसेस लूबी, जो कि केट को ये बताते रहते हैं कि देयर काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर टाइप मिस्टर एंड मिसेस लूबी, राइट. दे आर द नेबर्स ऑफ जो एंड केट. तो अब ये इसको यकीन दिलाते रहते हैं कि योर सन इज़ अलाइव एंड ही विल कम बैक सम टाइम. लेकिन केट जो है इस चीज़ पे यकीन करती है. अब फादर को पता है, जो को पता है और छोटे भाई को पता है, यानी कि क्रिस को पता है कि लैरी विल नेवर कम बैक, ही इज़ डेड. बट चलो माँ नहीं मानती है, शी रिफ्यूज़ेस. तो उस पर कोई इतनी तवज्जो नहीं देता. वो सोचता है कि चलो ये जो भी मानती है मानती रहे. लेकिन अब जो टर्न ट्विस्ट आता है वो इस चीज़ में आता है जब ये लैरी क्रिस एंड हिज गर्लफ्रेंड वांट्स टू गेट मैरिड. अब ट्रायंगल ये क्या बनता है कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड से ये शादी करना चाहता है, लैरी की गर्लफ्रेंड से, छोटा भाई क्रिस, तो दोनों कैसे शादी कर सकते हैं भाई? जो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किसे है? माँ को. तो माँ ये सोचती है कि अभी उसका बड़ा बेटा ज़िंदा है और वो कभी ना कभी आएगा, तो वो शादी नहीं होने देगी. तो इसी के चारों तरफ थोड़ा और आगे कहानी बढ़ती है. इधर जो है 3 साल बाद की अब स्टोरी चल रही है, मतलब जो लैरी को मरे हुए 3 साल हो गए हैं. अब वो जो है, अब इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो घर आई है. तो घर आके क्या घटनाक्रम होता है, एनी डीवर हैज़ कम टू देयर हाउस. नाउ व्हाट गोज़ अराउंड. नाउ लेट्स सी. एन्स ब्रदर, जो एनी का ब्रदर है जॉर्ज, वो नाउ ही हैज़ गॉन टू जेल टू मीट हिज फादर. Now he talks to his father and comes to know everything about Joe and his Joe. And now he goes to meet Joe. ना अब वो जो के यहाँ जाता है मिलने के लिए, तो वो ये देखती है, या जैसे वो आने वाला है तो जो की वाइफ जो है वो उसे आगाह करती है कि देखिए वो आने वाला है और अपने फादर का गुस्सा शायद वो यहाँ निकालने की कोशिश करेगा. तो एवरीवन इज़ लाइक ओके हो जाते हैं. अब जॉर्ज आता है और जॉर्ज जैसे नॉर्मल बात कर रहा होता है, तभी जो इसकी वाइफ है जो कि ये कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो कभी कोई बीमारी हुई नहीं और मेरा हस्बैंड हमेशा ठीक है, कि 15 सालों से ये इन्हें बुखार तक नहीं हुआ है. इस बात को जो केलर डिनाई कर रहा है, और जो केलर ये ट्राई कर रहा है बताने का कि नहीं, मुझे 3 साल पहले फ्लू हुआ था, उसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया था और कुछ गड़बड़ ऑफिस में हो गई. यानी कि उसके फादर को जो जेल हुई है उसमें इसका कोई हाथ नहीं. जबकि सच्चाई ये है कि इनके फादर ने, जॉर्ज के फादर ने ये फ़ोन करके पूछा था कि फॉल्टी पार्ट्स क्या आर्मी को, एयरफोर्स को बेचने हैं या नहीं. तो असलियत में इसने फ़ोन पर ही कह दिया था जो केलर ने कि आप यू जस्ट सेल इट आउट, यू जस्ट बेंड दोज पार्ट्स, आप उनको वेल्ड कर दो या कुछ कर दो, जोड़ दो और उन पार्ट्स को निकाल दो.
ठीक है, तो सच्चाई ये है कि जब उसने ऑर्डर किया फ़ोन से तभी उन्होंने निकाले पार्ट्स, लेकिन जेल किसे हुई? जॉर्ज के फादर को। अब जो है इनकी शादी की बात चलने वाली है, तो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉर्ज गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि सब गलत बात है, आपके हस्बैंड ही है वो आदमी जिन्हें सब पता था और वो जानबूझ के उस दिन ऑफिस नहीं आए, लेकिन उन्हें सारी चीज़ मालूम थी। पेपर पे उनके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे फादर को ऑर्डर दिए थे इन चीज़ों को ओके करके भेजने के। तो यहाँ तो ये सब बातें चल रही हैं। इधर एनी जो है, एनी लैरी का एक 3 साल पुराना लेटर जो उसने जंग में जाने से एक दिन पहले उसे लिखा था, वो उसे देती है। वो उसे माँ को पढ़ के सुनाने के लिए कहती है। काफ़ी मतलब जो ये नहीं चाहता है, लेकिन उनका बेटा ये लेटर पढ़ के अपनी माता को सुनाता है। उस लेटर में क्या लिखा है? लैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये लेटर लिखा था कि एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे फादर की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से 21 जो पायलट्स मारे गए हैं, तो उनके ज़िम्मेदार मेरे फादर हैं और मैं इस चीज़ में इतनी गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अब कमिट सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ऑल दोज वर माय ब्रदर्स, वो जो जितने थे वो सब मेरे भाई की तरह थे और वो मेरे फादर के ही बेटे थे। तो आप समझ गए हैं इस कहानी का शीर्षक क्या है, मतलब सार्थक होता है ऑल माय सन्स, है ना। तो वो जब सुसाइड कर लेता है और 21 पायलट जो मरे गए हैं, तो इसका मतलब वो उन्हीं के बेटों की ही तरह वो, अब उसे बेटे के मरने पर दुख होगा और उसे इस चीज़ का जो कलर को एहसास होगा। तो जब वो लेटर सुनाता है तो मदर को असलियत पता चल जाती है। अब यहीं पर कहानी जो है कि ख़त्म नहीं होती है। फादर अपने रूम में जाता है, अपनी कनपटी पर गन लगाता है और शूट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यहाँ पर मदर जो है अपने छोटे बेटे क्रिस से और उसकी फ्रेंड से कहती है, एनी से और क्रिस से कहती है कि तुम दोनों लोग कहीं दूर चले जाओ और अपना घर बसा लो, यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये इस कहानी का एंड होता है और लास्ट में मरते समय वो यही सोचता है, ऑल माय सन्स। तो ये था इस कहानी का समरी, जिस्ट और सीन वाइज मैंने आपको बता दिया है। आर्थर मिलर के बारे में, आर्थर मिलर की जीवनी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग स्क्रीन में ही दिखा दिया था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उनकी 2-3 रचनाओं के नाम भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के ईयर में है, कोर्स में सिलेबस में भी है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाता है ड्रामा। तो आप लोगों को ठीक लगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करना। ओके, थैंक यू, बाय।